हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके सामने बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। जो खुशखबरी है साथियों कि जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि बिहार में काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक की भर्ती हुई है और शिक्षक अपने स्कूल में भी अपना सेवा दे रहे हैं। अब साथियों, बारी है अब हम लोग की कि हम लोग भी अब टीआरई 4 के तहत शिक्षक बने और स्कूल में अपनी सेवा दें। तो साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि बिहार में काफ़ी बड़ी ज़ोर-शोर से चर्चाएँ चल रही कि टीआरई 4 से पहले एक बार स्टेट भी होगा। तो इसमें बहुत बड़ा संशय छात्रों में ये है कि जो छात्र 23-25 में अपना बीएड कर रहे हैं या किए हैं, तो उन छात्रों का स्टेट में मौका मिलेगा या नहीं। तो यह भी जानकारी को आज हम पूरे स्पष्ट करने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएँगे कि जो है स्टेट्स का जो परीक्षा आयोजित होगी तो उसमें जो है टीआरई 4 में इस स्टेट वाले को शामिल होगा या नहीं। तो सारी जानकारी को विस्तार से जानेंगे। साथ ही आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताएँगे कि एसटीईटी से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। जो डॉक्यूमेंट आपको साथ आवेदन के समय आपको वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं विस्तार से कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट लगना है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि एसटीईटी ऑनलाइन 2025 तो आवश्यक डॉक्यूमेंट में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, यानी आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ में अगर बात करें तो 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और उसके मूल प्रमाण पत्र, स्नातक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसी प्रकार से। और यहाँ पे है बीएड के मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो कुछ ऐसे छात्र होंगे जिसके पास तो बीएड के मार्कशीट होंगे लेकिन उसके पास अभी तक सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र नहीं होंगे। तो उसके लिए जो है वो प्रोविजनल आपको अपने कॉलेज से मिला होगा, तो वो प्रोविजनल ला करके अपना आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत बड़ी समझने वाली बात यह है कि स्टेट में जो है पेपर 1 और जो है पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 वह छात्र योग होते हैं जो पेपर 2 के लिए जो है आप पीजी किए होते हैं। अगर आप पीजी किए होते हैं तो आप जो है पेपर 2 के लिए योग्य होते हैं। तो पेपर 2 के लिए आपको पीजी का मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब पेपर 1 की अगर बात करें तो उसके लिए तो स्नातक और बीएड है ही है। अब पेपर 2 के लिए आपको पीजी और बीएड, तो ये भी आप समझ के लिए होंगे। तो अब ये मुख्य बात है कि बिहार के जो भी छात्र हैं छात्रा हैं उसके लिए जो है निवास प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। साथ ही उसको जाति प्रमाण पत्र जो है ओबीसी एनसीएल भी बनवाना होगा। तो ओबीसी एनसीएल की अगर बात करें तो यह जो है बिहार सरकार द्वारा जो है होता है, तो उससे आपको यह ओबीसी एनसीएल बनवाना पड़ेगा। साथ ही फोटो साइन की अगर बात करें तो यह तो कॉमन सी बात है, यह सबके पास अवेलेबल ही होती है। तो आपको मूल अगर दस्तावेज की बात करें तो 2 ही दस्तावेज है, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। साथ ही ये जो छात्र जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उसके पास तो जाहिर सी बात है कि ये डॉक्यूमेंट होगा ही होगा। आपको केवल ये दो डॉक्यूमेंट केवल बनवाना है। जैसा कि आप सबको यहाँ पे देख रहे होंगे कि आवेदन की तिथि, तो एसटीईटी के लिए आवेदन कब से प्रारंभ होंगे। तो जो है ऐसा लग रहा है कि स्टेट का जो है आवेदन अगर बात करें तो जून में संभवतः 5 जून तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आवेदन हमको ऐसा लग रहा है कि 5 से 7 जून के अंदर जो है आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और संभावित परीक्षा की तिथि की अगर बात करें तो आप सबने भी पिछले स्टेट को देखा होगा जिसमें कि 2023 और 24 के स्टेट में बहुत कम समय दिया गया था परीक्षा के लिए। जैसे कि आवेदन के लिए जो है 10 से 15 रोज आवेदन की प्रक्रिया चली थी और उसके बाद 15 रोज के बाद ये ऐसा माने तो 10 रोज के बाद आपका परीक्षा ले लिया गया था। ठीक उसी प्रकार बहुत ही तेजी में इस बार भी परीक्षा भी ले ली जाएगी। 7 तक अगर जब आवेदन शुरू हो जाती है तो आपको 22 से 25 तक जो आवेदन चलेगी और आवेदन जैसे ही समाप्त होगा तो आपको जुलाई के पहले सप्ताह में जो है परीक्षा भी करवा ली जाएगी। तो ऐसा बहुत बड़ा संभावना बन रही है कि इसी तरह से करवाया जाएगा। अगर आप बात करें एग्जाम मोड की तो एग्जाम मोड पिछले बार भी ऑनलाइन हुई थी, इस बार भी ऑनलाइन होगी। अब बात है सबसे बड़ा की मुद्दा कि अपियरिंग वाले को मौका मिलेगा या नहीं। तो अपियरिंग में कौन होंगे? अपियरिंग में 23 और 25 वाले जो छात्र हैं बीएड कर रहे हैं वो होंगे। तो बहुत सारे जो है अगर बात करें तो विश्वविद्यालय में जो है 23-25 सेशन बीएड जो चल रहा है उसका परीक्षा लगभग में समाप्त हो चुकी है फाइनल ईयर की। अब जो है किसी विश्वविद्यालय में जो है अभी परीक्षा भी चल रही है। तो अब अगर स्टेट के नोटिफिकेशन से पहले अगर इनका रिजल्ट आ जाता है तो उसको जो है स्टेट में
बढ़िया से मौका मिल जाएगा। लेकिन अब समझने वाली यह बात है कि स्टेट का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्टेट इन छात्रों के लिए अपियरिंग के लिए मौका अगर दे देती है तो उसको जो है अगर रिजल्ट नहीं भी आता तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल समझ लिए होंगे। अब बारी है कि आप लोग उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो बिल्कुल है कि उसमें स्टेट में दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। बीएड और स्नातक किए हैं तो पेपर 1 देंगे, और पेपर 2 जो स्नातक के साथ बीएड के साथ पीजी किए हैं तो वो पेपर 2 देंगे। तो दोनों के लिए जो है कुल 150 अंक ही है। दोनों के लिए 150 अंक के एग्जाम होंगे, जिसमें 100 अंक का आपका मेन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जैसे आपका साइंस है तो पेपर 1 में साइंस से 100 अंक का पूछा जाएगा। अगर पेपर 2 में आपका जो है साइंस के अंतर्गत फिजिक्स है तो आपको 100 अंक फिजिक्स से पूछा जाएगा। तो अगर 50 अंक की बात करें तो 50 अंक में आपको जो है 2 पार्ट में भी 50 अंक को तोड़ा जाता है, जिसमें कि आपको 30 अंक होगा सीडीपी पार्ट और 20 अंक होगा जीएस पार्ट। ये इसमें आपको जीएस होगा, करंट होगा, मैथ और रीजनिंग होगा। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। कुल 150 अंक का जो है स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जिसमें आपको 100 अंक जो है अपने सब्जेक्ट से होंगे और 50 अंक जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और जो है 20 अंक जीएस से होंगे। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। अपियरिंग वाले को पूरा ऐसा चांस है, 100% चांस है कि 23-25 वाले को भी टीआरई 4 में शामिल कराया जाएगा। तो टीआरई 4 से पहले स्टेट की पूरी प्रक्रिया करा ली जाएगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसा बहुत शिक्षा विभाग ने भी काफी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है कि इससे सभी छात्र को भी शामिल इस भर्ती में कराया जाएगा, क्योंकि यह भर्ती अगर बात करें तो अंतिम भर्ती होने वाली है। इसमें सभी को मौका जरूर मिलेगा। आप लोग तैयारी कीजिए। और स्टेट की अगर बात करें तो तैयारी के लिए तो आप लोग पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर लगाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।